तक उसमें न्यूट्रिएंट वो कॉन्सेंट्रेशन बराबर रहता है जो सबस्ट्रेट में या सॉइललेस कल्टीवेशन में होता है, वैसा ही ये करना है। क्वांटिटेटिव फर्टिगेशन अगर आप कर रहे हो तो शुरुआत में पानी देना है, फिर लास्ट में एकदम लास्ट में खाद देके थोड़ा सा पानी देके बंद करना है ताकि खाद रुक जाए, ताकि खाद सॉइल रूट जोन में रहे। दूसरा एक मेरा सजेशन है, आप लगा रहे हो, आपके पास बड़े ड्रिप वाले भी होंगे, लेकिन मैं ये अगर सॉइल है तो मैं अगर खेती कर रहा हूँ तो मैं 0.6 या 0.1-0.2 लीटर ड्रिपर पे जाऊँगा। 2 लीटर 2 HPH से लेके अब थोड़ा सा और डिस्चार्ज, जिससे क्या होगा, वो जो जब पानी आएगा वो परकोलेट होगा, नहीं तो क्या होगा वो सीधा नीचे जाएगा। अपने को लैटरल ये चाहिए, जितना कम धीरे धीरे बूंद टपकेगी वो फैलेगा, तो रूट जोन भी आपका फैलेगी। दूसरा, आप अगर ये देखना चाहोगे तो आप इसको राइजोस्फीयर हम बोलते हैं, इसको कट करना, और कितना दूर तक, अगर आप एक घंटा पानी दे रहे हो 2 लीटर पर प्लांट दे रहे हो तो अपना कितना अंदर तक जाता है। तो यहाँ पे एक ऐसा ये करके बेड के बाजू में एक बड़ा सा खड्डा करके राइजोस्फीयर को देखना है। रूट्स आपके जो वाइट रूट्स है, तो वाइट रूट्स में जो ऊपर का लेयर रहता है ना, वही फीडिंग रूट है। अपने को ज़्यादा से ज़्यादा पानी उतने में देना है। रूट्स तो भले ही नीचे चले जाएंगे, लेकिन जो फीडिंग रूट्स है, वाइट रूट्स है, जिसको अपन टर्शरी रूट बोलते हैं, जिसको केश बारीक जो रूट्स रहते हैं, सफ़ेद रूट्स रहते हैं, तो वाइट रूट्स वही फीडिंग रूट है, वही न्यूट्रिएंट लेते हैं, वही पानी लेते हैं। बाकी तो जड़ें जो जाएगी तो जाएगी अंदर, लेकिन उसमें से नहीं है। जो एक्टिव रूट जोन जिसको बोलते हैं, राइजोस्फीयर बोलते हैं, उसी में आपको खाद और पानी देना है। तो वो डेवलप करने के लिए आपको थोड़ा पानी देना है, और ज़्यादा नहीं देना है, रिपीटेडली देना है। और ये सैंडी सॉइल में लो डिस्चार्ज ड्रिपर, जो क्लोज स्पेसिंग 30 सेंटीमीटर बराबर है जो आप ले रहे हैं। लेकिन अगर आप जाओगे, आप भी एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक हाथ पॉली हाउस में आप लो डिस्चार्ज ड्रिपर लगाइए। हम देखते हैं बहुत से किसान इवन बड़े बड़े पौधे जैसे संतरा, अगर आप नागपुर में संतरा में जाएंगे तो एक किसान ने एक्सपेरिमेंट किया 0.6 LPH का ड्रिपर लगा के, बहुत बढ़िया ये उसका यानी इजरायली काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको अपन बोलते हैं ना, हाई डेंसिटी प्लांटेशन। तो वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन में छोटे छोटे झाड़ लेके बहुत ज़्यादा झाड़ लगा के अच्छा ये कर, तो ये जो है, तो अपने को लगता है कि पानी जल्दी ख़त्म हो देके होगा, लेकिन आप ज़्यादा वॉल्स चला सकते हो एक ही टाइम पे। अगर यहाँ पे अगर एक वॉल आप लगा सकते हो 2 LPH का, तो वहाँ पे आप 3 वॉल एट ए टाइम चला सकते हो। दूसरा शायद इन्होंने जो बोला, जो मेरे समझ में है कि जैसे इस पूरे प्ले हाउस में अपन 5000 लीटर पानी देना है, हाँ। तो शायद इन्होंने डिस्क्राइब किया कि 2500 लीटर तो सिर्फ पानी चलने दो। नहीं, वो क्वांटिटेटिव हाँ, क्वांटिटी चलना अपन वो ये भी तो बता रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्पेल जो चल रहा है ना, जैसे आपको 20 मिनट देना है या 10 मिनट देना है, तो 6 मिनट तक सिर्फ पानी चले, लास्ट की 2 मिनट फर्टिगेशन चले, और उसके ऊपर फिर पानी चले। वो वही मैं बता रहा हूँ। आप समझ लीजिए फिर से, देयर आर 2 पद्धत है। एक होता है क्वांटिटेटिव में आप किलोग्राम पर एकड़ देते हो। आपको 2 किलो यूरिया देना है, हाँ जी, तो किलोग्राम, उसमें आप वो 2 किलो वो टाइम में देंगे। लेकिन अब जब आप क्वांटिटेटिव करोगे, आप उसको पूरा स्प्रेड करोगे शुरुआत से लेके लास्ट तक जी, तो उसमें तो कोई आपका पहले खाद पहले पानी ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि रूट जोन के नीचे आप नहीं जा रहे। तो उसमें क्वांटिटेटिव में मिलीग्राम्स पर लीटर होता है। तो ऐसा नहीं है कि इसको 2 किलो में दूंगा, मैं आपको उसको ppm में दूंगा, यानी इतने मिलीग्राम पर लीटर जाएगा। तो वो शुरुआत से लेके लास्ट तक जाएगा। सबस्ट्रेट जब कल्टीवेशन आप करते हैं ना, तो उसको प्रोपोर्शनेट फर्टिगेशन बोलते हैं। तो उसके जैसा अगर पार्ट में ज़्यादा जाएगा, नहीं जाएगा। Proportionate fertigation, they got confused with quantitative and proportionate, so I am trying to explain this. Because when we do quantitative fertigation, then we give water, fertilizer, and this. But when we do proportionate, from one drop to the last drop, so that's every drop has the same fertilizer and same concentration. तो जब proportionate fertigation करते हैं तो वो नहीं है जो पहला उन्होंने फंडा बताया, फंडामेंटल जो बताया, इसको फंडा बोलते हैं आप, कि वो शुरुआत में आप पानी दो, फिर खाद दो, फिर पानी दो। लेकिन वो क्वांटिटेटिव, अगर आप किलोग्राम मानो कि 5 किलो पर एकड़ दे रहे हैं आप खाद, तो उसमें वो ऐसा अभी जो हमारे यहाँ चल रहा है वो क्वांटिटेटिव चल रहा है। तो उसमें उनका कहना है कि आपकी सॉइल अगर ये है तो सबस्ट्रेट के जैसा प्रोपोर्शनेट फर्टिगेशन कीजिए, जो आपको शुरुआत से लेके लास्ट तक आप एक बराबर और दूसरा वो खाद और पानी नीचे ना जाए, इसके लिए आप लो डिस्चार्ज ड्रिपर लो, रिपीटेडली पानी दो, पल्स इरिगेशन रिपीटेड पानी दो, एक ही बार ज्यादा पानी मत दो, और जितना दो उतना रूट जोन के नीचे
अब एक ही बार है, आप उसको तोड़ के देख लोगे, प्रोफाइल काट के देख लें। प्रोफाइल काट के देख लो, रूट जोन देख लो कि भाई मेरा एक्टिव रूट जोन में पानी कहाँ तक जा रहा है, उतने ही मिनट मेरे को पानी देना है। जी। आपका ड्रिपर डिस्चार्ज कुछ भी हो, अगर आपको समझ में आ गया कि भैया मेरा रूट जोन पूरा गीला हो रहा है, जो एक्टिव रूट जोन है हाँ। इतने मिनट में गीला हो रहा है, चाहे 10 मिनट में हो या 15 मिनट में हो, उतना ही मिनट में मेरे को पानी देना है। फिर से नमी चेक करना है, फिर से मेरे को इरिगेशन शेड्यूलिंग करना है। ठीक है। जी। It's important also that I don't know